नमस्कार जी। पहले कल का फीडबैक एक दफा बता दें, क्या चीज का फर्क रहा? सर बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छी अनुभूति थी और काफी काम रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा था। और एक चीज जो सर मैंने सुबह वैसे बताया भी था कि इन पूरे 9 रात्रियों के बाद ऊर्जा का प्रभाव बॉडी में काफी अच्छा खासा था, जिसके कारण मतलब नींद बहुत जल्दी नहीं आ रही थी। और मतलब थोड़ा सा अ, घट जाने के बावजूद भी मतलब जो जितने भी आवर्स हम सोते हैं ना, वो घट जाने के बावजूद भी मतलब पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा दिन भर में। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज मैंने महसूस किया। ये पहले या दूसरे या तीसरे रात में मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ चौथे पांचवे रात में मैंने ट्रेंड नोटिस किया। तो राइट। नमस्कार जी। तो बेसिकली ये मतलब हमने बीज मंत्र के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क करा अब की बार, जो पहले नहीं था। तो इसलिए मुझे ये सबसे फीडबैक पूछना पड़ रहा है। बिकॉज हम पहले तौरे के महालक्ष्मी तोय लक्ष्मी बीज मंत्र से कर रहे थे। अब की बार हमने उसको जो है लक्ष्य मत हव्यरी करके इस बीज मंत्र से करा। सो मतलब पूरा एक नॉमेनक्लेचर चेंज करने का था मेरा। तो इसलिए उसका मैं फीडबैक लेना चाह रहा था। जी राजेश जी, आप क्या कह रहे? सर ये जो हम लोग रोज स्ट्रीम लिख रहे हैं, हम्म। आपने किसी से पूछा है कि इसकी एनर्जी कितनी है एज पर द लेकर? आप देखिए ना। 15,000, 15,200। स्ट्रीम की एनर्जी 15,200 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। नहीं हो सकता, कम है। हाँ बिल्कुल कम है। 15,200 कैसे होगा? या फिर क्वांटिटी मैंने कम लिखी है इसलिए। नहीं, कम क्वांटिटी। देखिए, मैंने एक बताया था, मैं जब मुंबई गया था तो मुंबई में एक एस्ट्रोलो ये वास्तु के एक्सपर्ट थे। वो तमाम इस्कॉन वगैरह के मतलब वो वास्तु करते थे, अच्छे टॉप शॉट व्यक्ति। उनका नाम था सचदेव। अभी नाम पूरा नाम याद आ जाएगा। तो जब मैं मुंबई गया तो वो मेरे को मिलने के लिए आए और फिर उन्होंने बताया कि इस घर में, जिस घर में हम बैठे हुए थे, यहाँ पर ये कमी है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जहां जहां कमी है आप पहले एनर्जी मेजर कर लो, फिर मैं रेमेडी करना शुरू करता हूँ। फिर देखते हैं कि कोई कमी रही नहीं रही। तो वो जितनी चीजें उन्होंने बताते गए, मैं वो सारी की सारी रिवर्स करता गया। कहीं उन्होंने नेगेटिव एनर्जी बोली, कहीं कुछ ऐसे करके हुआ। तो अगले दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट करा। तो जब उन्होंने अपने ऑफिस में इनवाइट करा तो अ, बोले कि देखिए, ये मैंने एक रिंग बनाई है। तो ये 3 धातुओं से बनी हुई रिंग है और इसका ये एक यूनिक शेप है। तो उन्होंने एक पानी का गिलास कांच का सामने रखा और उसमें जो है उन्होंने उसकी एनर्जी मेजर करी। तो बोले इसकी 50 बोविस यूनिट एनर्जी आ रही है। फिर उसके बाद उन्होंने रिंग रख दिया। और रिंग रखने के बाद सडनली वो पानी जो था, उसकी एनर्जी 500 बोविस यूनिट हो गई थी। तो बोले जब तक ये रिंग रहेगी, ये जो है ये पानी की एनर्जी जो है इतनी उसके तौर पर रहेगी। आई सेड ओके। तो बोले देखो, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंटिफिक की बात करता हूँ। तो आप ये अपना मंत्र वगैरह करते हो, दो मैं आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करा। बट मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब साइंस है तो नापोगे तो आप ही, मुझे तो नापना नहीं आता। बोले आप जो मर्जी करो, आप यू आर फ्री टू डू, अभी इसे करते हैं। तो वो जो है उन्होंने लेकर, मैंने वहां पे मेरी जेब में उस समय 3,000 बार श्रीम लिखा हुआ रखा था। मैंने वो पानी के गिलास के नीचे रख दिया और मतलब गिलास के ऊपर जो है अ, वो जो शीट थी फोल्डेड, वो मैंने रखे, उसके ऊपर गिलास रख दिया। मैंने कहा अब आप इसकी एनर्जी मेजर कर लो। अभी ये ग्लास को टच कर रहे, पानी को नहीं टच कर रहा है। बट आप इसको मेजर करो। जब मेजर करा तो वो जो है वो निकला 16,000। तो मैंने कहा कि देखिए, ये तो अभी आपने 500 करा था, ये तो अब 16,000 हो गया। तो उनको लगा कि भाई ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि एकदम उन्होंने साइंस साइंस करना शुरू करा था और वो अनएक्सपेक्टेड था। तो मैंने कहा नहीं, आप ये मत सोचो कि ये 16,000 के तौर पर है तो ये कोई
बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। ये बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये लेकर एंटीना का लिमिटेशन है कि ये इससे ज्यादा एनर्जी मेजर नहीं कर पा रहा। तो बोले नहीं, मैं तो इससे कितनी भी एनर्जी मेजर करता हूँ। तो मैंने कहा आप करना शुरू करो। तो उसने फिर 1 लाख करा, फिर 2 लाख करा, फिर 2.5 लाख करा। तो जब उसने वो 2.5 लाख तक वो एनर्जी मेजर करा नहीं, तो देन ही रियलाइज कि कुछ गड़बड़ हो गई, अब ये बात जो है पीछे नहीं हो सकती है। फिर मैंने कहा अब ये देखिए, मैंने अब ये जितना भी लिखा है इसका ये श्रीम हटा देते हैं। तो वहां पे एक छोटी सी कॉपर वाली रॉड थी, मैंने वो कॉपर वाली रॉड उठाई और उससे पानी के ऊपर श्रीम लिखा। उन दिनों में मैं श्रीम भी दूसरे तरीके से लिखता था, षटकोण वाला शाह जो है, मतलब जैसे नॉर्मली हम श्रीम देखते हैं उसी तरह से श्रीम उसको लिख रहा था। तो मैंने उसी तरीके से ये एज्यूम करते हुए कि ये षटकोण वाला शाह है, तो मैंने वैसा श्रीम पानी के ऊपर 9 बार लिखा। तो उन्होंने जब उसकी एनर्जी मेजर करी तो भी वो शायद 13 या 14 बार था, 13 या 14 हजार था। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ये कब तक स्टेबल रहेगी, अब इस पे आ जाओ। मैंने कहा जब तक गिलास में पानी है तब तक स्टेबल है, इसे पी लोगे तो बात खत्म, फिर से पानी डालोगे फिर से स्ट्रीम लिखोगे। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जो जिस तरह से हम श्रीम लिख रहे हैं, श्रीम को उस तरह से लिखने में एनर्जी कम नहीं हो सकती है। एंड एक सेकेंड। सर मैं भूख चढ़ गया है। सॉरी, हेलो। क्या कह रहे हैं? भोग चढ़ा के आया अच्छा। देवी देवी जी के मंदिर में जी। लड्डू। हम्म। गुड गुड गुड। तो आप दोनों अलग अलग जगह रहते हैं? नहीं। अच्छा। आपने कहा ना मैं चढ़ा के आया, तो मैंने कहा हो सकता है आप दोनों अलग अलग रहते हो, तो इसलिए जो है। क्लास तो 5 बजे है, तो इट वाज, मैंने बोला ठीक है फिर आ सकते हैं आप भी, तो चलिए आप। तो बोले नहीं, क्लास का टाइम हो रहा है। तो मैंने बोला आप जैसे चाहो। तो फिर हाँ, ये मैं क्लास के लिए रुकी थी, मेरे को लगा था 5 बजे है, लेकिन 5:30 बजे था, तो वो चले गए थे। मैं तो मजाक ही कर रहा हूँ, खैर। सर ये बैकग्राउंड वाला आपने अभी नया निकाला है, एम्बलम? हाँ जी। ये मेरा भी वो टेक प्लेटफॉर्म वगैरह सब नया आ रहा है ना, तो उसकी वजह से अच्छा। उसको करा है। सर ये साउथ में SHREE की जगह SHSR लिखते हैं डायरेक्टली, तो एच जैसे इंग्लिश में लिखते हैं उसमें कुछ फर्क आता है या SREE इज ऑल्सो ओके? सर इंग्लिश में तो कुछ भी लिख दो, सब ओके है। ठीक। उसमें इस बात का कोई फर्क ही नहीं है। वो श्री हो जाता एक्चुअली साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन और नॉर्थ इंडियन प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। हमारे यहाँ SHRI होता है, वहां पे SRI होता है। है। हम्म। हमारे यहाँ जैसे ARTI आरती होता है, उनके यहाँ ARTHI होता है। तो जबकि हम्म। हमारे यहाँ उसको अर्थी कहते हैं। हम्म। तो दैट इज द डिफरेंस। या। ये देखिए, मैं ये कह रहा था कि जब मैं नॉमनक्लेचर के तौर पे काम कर रहा हूँ पर्टेनिंग टू श्रीम, तो मैं पहले श्रीम ऐसे लिखता था, इस तरह से। और सब जगह लिखा भी ऐसे होता है, लेकिन ये वाला जो श्रीम है ये लिखा हुआ है शहद वाला श आधा प्लस र प्लस बड़ी की मात्रा प्लस अनुसार। तो जब मैंने इसको देखा तो मेरे लिए ये शहद वाला शाह नहीं बैठा, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये शहद वाला शाह नहीं है, षटकोण का शाह है। तो आधा षटकोण का श प्लस र प्लस ई
प्लस अनुस्वार, सो लाइकवाइज। फिर जब मैं लास्ट ईयर बुक लिखने बैठा था, तब मुझे जो है ये रियलाइज हुआ कि ये षटकोण का श शिव है, और ये क्षत्रिय वाला शक्ति है, और इन दोनों को कंबाइंड करने पर ये इंस्टेड ऑफ दिस ये श और क्ष हो गया। फिर आधा ये प्लस र प्लस ई प्लस अनुस्वार। सो ऐसे करके मैंने जो है ये श्रीम का स्ट्रक्चर बनाया। इसलिए मैंने बोला कि क्योंकि मैं यहाँ पर शिव शक्ति को एज्यूम कर रहा हूं, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल कि इसमें 15,000 बोविस यूनिट आए। स्केल अगर 16 का है तो वो 16 ही आएगा। ये मेरा कहने का पॉइंट था। स्केल अब 18 का है सर, मैं वापस से चेक कर लूँ। 16, 16 है बोविस स्केल, 16,000 है। सर बोई स्केल 16,000, इफ आई एज्यूम नंबर 1 यूनिट एज इक्वल टू 1,000, तो स्केल में 18 है, 17.7। ओके, सो इट कैन बी मेजर्ड दैट वे। आप लेकर एंटीना के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, बोविस स्केल के? मैंने बोई स्केल लेकर एंटीना बोई स्केल से मेजर किया था। अच्छा, मतलब उसका जो सिद्धांत है वो शायद कुछ ऐसा है कि उसको उन्होंने जो है वो 17.5 पॉइंट से बांट रखा है स्केल को। हाँ जी, तो हाँ जी ये सर। जो स्केल बना रखा है उसमें आप कोई भी रीडिंग लेंगे, मतलब मान लीजिए आपने लेकर एंटीना को 2.5 पे रख दिया। मैं आप 2.5 में रखा था। ठीक है, आप नीचे से उसे 2.5 पे कर दीजिए तो भी सेम अच्छा। आएगा। ओके। सिर्फ मूवमेंट जो है जहां वो ऊपर से नीचे हो रहा है वो नीचे से ऊपर हो जाएगा। तो उसका ओके। सिद्धांत तो बैलेंस का है। तो इस वजह से मैं कह रहा था ये। सर अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा और कुछ फ्रेंड्स का। जी वेरी बताइए। सॉरी टू हैव टेकिंग यू, आई एम वेरी बैक। जब मेरा एसएसबी का कॉल आया था, और काफी फ्रेंड्स का भी, जिन जिन की नौकरियां थी ना, 90% ऑल ऑफ अस जस्ट कॉल अ क्विट कि एसएसबी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अटेंड करके आया, उसके बाद 10-15 दिन में वापस नौकरी मिल गई। नौकरी तो मिल जाती है सर अपने ही फील्ड में, ठीक है ना, उसकी बड़ी दिक्कत तो होती नहीं, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। इज जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू कि जो भी कर रहे हैं हम एसएसबी, गिव 100% शॉट। अगर हाफ हार्टेड देंगे तो फिर आधा पाँव इधर आधा पाँव, तो फिर वो फ्यूटाइल हो जाता है। अब सर ऐसा है ना, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। मैं तो इन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं। हाफ हार्टेड मैंने कभी कोई चीज नहीं करी। चाहे फायदा हो नुकसान हो, इट डजेंट मैटर। जब करने का एक दफे सोच लिया तो फिर कर ही डालने का। बाकी सारी की सारी चीजें जो हैं वो होती रहेंगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं ये श्रीम जो है इसको जब ऋषि वाले री से करता हूं तो आप एनर्जी डिफरेंस चेक कर सकते हैं। इसको जब मैं लिरी से करता हूं तो आप एनर्जी डिफरेंस चेक कर सकते हैं। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। अब यहां पर क्या है कि श श में र की मात्रा है, नीचे र ऊपर र है। अगर मैं इसी चीज को श श आधा और ह कर दूं और फिर र जोड़ दूं, नीचे र ऊपर र, और फिर ये ऋषि वाला री और ये लिरी, ये फिर एनर्जी में चेंज है। अगर मैं इसी को श श ह य र ऐसे कर देता हूं तो फिर जो है ये यहाँ लिरी कर दिया, फिर फर्क हो जाएगा। इसको मैं श श ह य ह व य र, ऋषि वाला री, श श ह व य र, ऋषि वाला री, ओ सॉरी लिरी। इसी को और फर्दर मैं
तो ये जब आप इसमें हर मंत्र का अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशन को इसके साथ में चेंज करते हैं, ये ये जो श और क्ष है दैट रिमेन्स द सेम। तो हमारे यहाँ किसी ने क्या करा पूरे सिस्टम में कि भाई हर जगह श और क्ष लिखा हुआ है तो इतनी बार लिखना फालतू पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि इस एक एलिमेंट को ही हटा दो ना, कंसिडर दैट एज एन एजम्पशन कि ये सब जगह है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो इसलिए मैंने जो है ये पूरे स्ट्रक्चर के तौर पे काम करके इसको आइडेंटिफाई करा कि इसकी वेरिएशन कितनी है। और इसी आधार पे जब ये दुर्गा सप्तशती का जो 9 दिन आते हैं, इस टाइम पर जब मैं बीज मंत्र लिख रहा हूं तो मैं ये सारे कॉम्बिनेशंस को ही स्टडी करता हूं कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने त्वय लक्ष्मी लिखा, तो त्वय लक्ष्मी लिखने का मतलब जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तौर्य त्रिक के महालक्ष्मी। सो अगर मैंने इसको पूरी टर्म को लिखा तो ये टर्म तो बन गई लक्ष्मी, और ये तौर्यतिक के जो है वो त्व, य और र आधा। सो ऐसे करके जो है ये र इधर चला गया और ये त्वय लक्ष्मी बन गया। ये इसका बीज मंत्र बनाना, ये लिखने का तरीका था। अब की बार जब मैंने इसको करा तो मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग तौर्य के महालक्ष्मी लाइक दिस, मैंने इसको लक्ष्य मत त्वय री ऐसे लिखा। दूसरा इसका तरीका लिखा मैंने लक्ष्य मत हव्यरी। और फिर मैं ये हव्यरी को ही कंटिन्यू करता रहा कि एंड के तौर पे। बिकॉज जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसका मतलब 3 चीजें होती हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड। अब ये जो रूट वर्ड है इसमें रूट कौन है? ये लक्ष्य रूट है या ये लास्ट में जो है हव्यरी जो है वो रूट है? सो दैट्स द रीजन मैंने ये वेरिएशन को चेक करा। तो अब जब आप एनर्जी मेजर करते हैं तब आप इसको मेजर करके देखिए कि ये जो है लेकर एंटीना से दोनों में फर्क क्या आ रहा है। देन द मेजरमेंट विल बी कंप्लीट। फिलॉसफी थ्योरी दैट वे देर इज नो चेंज, बट राइटिंग सिंटेक्स अगर चेंज होता है तो उसका क्या फर्क आता है? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट। लेकर एंटीना और किस किस के पास में है इस समय? मेरे पास है। है जी? मेरे पास भी आ गया है, मैंने मंगा लिया है। आपको चलाना आ गया? नहीं नहीं सर, अभी तो नहीं वो आया। चिन्मयी जी के साथ में क्लास कर लीजिए। और ठीक है जी। तो या तो आरती बता दे या चिन्मयी जी बता दे, मतलब कोई भी, मतलब एक प्रॉपर तरह से वो पता चल जाए। ठीक है सर। तो इसलिए मैंने बोला कि वो जो है वो इसी ग्रुप में लिख दीजिए चिन्मयी ठीक जी के है लिए सर। मैसेज कि वो कब बता सिखा सकते हैं। तो एक दिन में आ जाता है, कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता उसमें। सर पहले मुझे उसका प्रिंट आउट भी निकलवाना पड़ेगा ना, बॉविस स्केल का। हाँ जी। बोवी स्केल का हाँ। जो है वो थिक हार्ड शीट पे निकलवाइएगा, A3 साइज में। A3 साइज में, हाँ, और ठीक फिर है उसको सर। लैमिनेट करा लीजिएगा। ठीक है सर, पहले वो करा लूँ मैं, फिर मैं मैसेज जी, ठीक कर है। दूँ। ठीक है। राइट। जी राजेश जी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो मैम नहीं, को कहने वाला था कि A3 में करवाएंगे। मैम जेरोक्स वाले को बोलिएगा 230 GSM कलर प्रिंट, 230 GSM, थोड़ा सा थिक शीट आएगा। इट विल बी गुड टू फॉर लैमिनेशन ऑल्सो। अगर प्लेन जेरोक्स में कराएगा ना तो इफेक्ट नहीं आएगा, लैमिनेशन में भी दिक्कत होगी उसको। मैं ये पेपर कह का रहा था थिकनेस जो है वो 230 GSM या 250 GSM होता है। मैं ये कह रहा था कि ये मेजर करके लेकर एंटीना से दोनों का डिफरेंस बताइए एनर्जी का।
जी। क्या निकला? अच्छा। सर जो ऊपर वाला लिखा है उसमें 15,000 आ रहा है, और जो नीचे वाला लिखा है 15,000 जरा सा कम है, बिटवीन 14.5 एंड 15,000। सर 15 हो ही नहीं सकता, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा। दैट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। अगर किसी भी बीज मंत्र में श और क्ष ये दोनों आ गए, आगे पीछे कहीं भी, तो लेकिन ये तो एसरटेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा ना कि 16,000 दोनों ही मतलब अटक गए, और वो भी स्केल का कंस्ट्रेंट 16,000 ही है। अब मान लीजिए हो सकता है कि 1 लाख और 1,05,000 ऐसा शायद, मतलब मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, लेकिन वो पता कैसे चलता है? मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ जब मैं बीज मंत्र लिख रहा हूं, हम्म। कोई सा भी बीज मंत्र लिखूं बाय डिफॉल्ट, इट डजेंट मैटर। हम्म। अगर उस बीज मंत्र के अंदर श और क्ष लिखा हुआ है तो हम्म। उसका एनर्जी मेजरेबल डोमेन में आएगा ही नहीं। वो सोलह अच्छा। हजार का फुल स्केल है, वो 16,000 हम्म। के आगे निकल जाएगा, हम्म। डिप्लीट नहीं हम्म। होगा। माय ऑब्जेक्ट, अगर मैं मान लीजिए जैसे मैंने लिखा तोय लक्ष्मरी, अब मैंने इस तोय लक्ष्मरी की बजाय इसको लिख दिया तोय लमरी, श और क्ष हटा दिया। इसको, इसमें हो सकता है कोई भी कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा हो कि ये 16,000 पार हो जाए, सर बट ये फाइनाइट ही रहेगा। फाइनाइट तो है, बट आई ट्राई टू मेजर इट इन लैक्स, तो इट्स गोइंग बियॉन्ड 15 lakhs, बिकॉज दैट इज माई लिमिटेशन। मेरा सर देखिए, पॉइंट मेरा कहने का क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले इस पे आ जाते हैं। व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी? द थिंग विच वी कैन डिफाइन, द थिंग विच वी कैन मेजर। मेजर, या। हर्ट्ज में, हाँ, जो भी, हाँ। ठीक है, उसका फॉर्मूला हम्म। भी 1/n करके वो करता है। सो हम्म। मतलब आप कुछ भी चीज को अगर मेजर कर सकते हैं। अब मैं, मेरा क्वेश्चन है, इस शरीर में आत्मा कितनी बार आई, या इस आत्मा ने शरीर कितनी बार धारण करा, नॉन मेजरेबल डोमेन हो गई ना। तो फ्रीक्वेंसी एसर्टेन ही नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी एसर्टेन, मैं कोई भी बीज मंत्र लिखूं और उसमें शर्क्षा अज्यूम कर लूं, लिखूं नहीं, अज्यूम कर लूं कि हर बीज मंत्र के अंदर शर्क्षा जुड़ा हुआ होता है, तो इन दैट सिचुएशन वो पूरा पार्ट जो है अपने आप ही चेंज हो जाएगा, उसकी एनर्जी जो है वो 16,000 क्रॉस कर जाएगी। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब आपके घर में कोई वास्तु विशेषज्ञ आता है और वो कहता है यहां पर ये गलत है, यहां पर वो गलत है,
ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, इधर ये पानी की टंकी आ गई, इधर आपने ये गड़बड़ कर दिया, इधर वो गड़बड़ कर दिया। जब वो इस तरह से बोलता है तो सबसे पहले उससे ये पूछा जाए कि आप मुझे ये बताइए, इस समय विद ऑल दी नेगेटिविटीज इस घर की एनर्जी है कितनी? पहला स्टेप। दूसरा पार्ट, कौन से कॉर्नर में, हम 9 डायरेक्शन के सिस्टम को लेकर चलते हैं, तो 9 डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन की कितनी एनर्जी है? जब आप इस तरह से एक एक चीज को मेजर कर लेंगे और फिर आप वहां पर रेमेडी करना शुरू करें, तो मैंने अगर एक यंत्र, वो क्या कहते हैं, मतलब वो शत्रु सेना वाले में शायद 1,000 से ऊपर बीज मंत्र लिखे हुए हैं। तो मैं अगर कोई भी चीज पाठ के तौर पे, उसमें अगर सहस्त्र लक्ष्मी का आवाहन कर रहा हूं, और मैंने वो सहस्त्र लक्ष्मी का एक यंत्र बनाया और वो यंत्र उठाकर जो है मैंने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दिया, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो एनर्जी किसी भी रीजन से डेप्लीट हो जाए। तो अब मेरे घर में क्या वास्तु दोष खत्म हो गए? वास्तु दोष एज इट इज है। वास्तु दोष का जो इफेक्ट जिस ह्यूमन बीइंग के ऊपर होगा, उसको आपने नलिफाई कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब मैं वास्तु करने की बात कर रहा हूं, तो मैं हर हर एक व्यक्ति को यह बोल रहा हूं कि आप अपने घर की वास्तु के लिए 9 पार्ट्स एसरटेन कर लीजिए। जब आप उन 9 पार्ट्स को लेकर चलते हैं, हर पार्ट को इंडिविजुअली उसकी एनर्जी मेजर कर लीजिए। जहां जो भी चीज आपके मैप के तौर पे आ रही है, उसको चेंज करने के लिए मेजरमेंट डाल दीजिए, और फिर उस डायरेक्शन को देखिए कि उसकी एनर्जी बढ़ने के बाद उस रूम में बैठना क्या होता है। मेरे घर में एक जो वास्तु वाले थे वो आए और उन्होंने पूरे घर का वास्तु कर दिया। तो उसके बाद इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ, प्रॉब्लम सी आई, तो मैं ऊपर से नीचे आ गया। तो मैंने कहा भाई नीचे का, बोले अरे आप छोड़ो वास्तु वगैरह करने को, आप तो अपने जो बीज मंत्र लिख रहे हो आप वही लगा लो। अब मेरे को उस टाइम पर बड़ी सीरियस नेगेटिविटी टाइप की लग रही थी। तो मैंने कहा कि भाई ये जो है आप ही कर दो। बोले ना ना, वास्तु वो यंत्र लगा दो। मैंने अपने सारे यंत्र और जो बीज मंत्र लिखता था वो सारे के सारे हर एक डायरेक्शन के हिसाब से लगाकर छोड़ दिए, और विद इन 5 to 7 डेज मुझे वहां पे कोई दिक्कत नहीं लगी। इसलिए मैंने बोला आप सब लोगों को कि मेरा जो वास्तु करने का तरीका है वो कैसा है, कि मैं पहले दिन जो है, डे 1 पे अगर किसी का भी वास्तु करूंगा, तो सबसे पहले मैं हर कॉर्नर की एनर्जी मेजर करूंगा। जो एनर्जी मेजरमेंट में लोएस्ट होगी, वहां से मैं रेमेडी स्टार्ट करूंगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आपने सारे 9 के 9 खाने देखे और आपने बोला कि भाई घर का जो सेंटर जो है उसकी एनर्जी 8,000 ही आ रही है, नॉट मोर देन दैट। तो कोई एक कॉर्नर ऐसा होगा जिसकी एनर्जी 2,000 होगी, कोई एक ऐसा होगा जिसकी एनर्जी 15,000 होगी। तो प्लस माइनस के तौर पे सेंटर का मतलब है एवरेज सैलरी। तो जो लोएस्ट है 2,000, और वो मान लीजिए साउथ ईस्ट है, तब मैं उस व्यक्ति से ये पूछूंगा कि भाई मुझे ये बताओ, क्या आपके घर में फायर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं? घर में जो है लिक्विड कैश कितना है, काम धंधा उधार में कितना चलता है, नकद में कितना चलता है? फिर दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, घर में जो लोग रहते हैं उनको बीमारियां कौन कौन सी हैं? अगर उसने ये बोल दिया कि उस घर में जो बीमारियां हैं वो हार्ट चक्र से कनेक्टेड है, या उसने बोल दिया कि सर में ऑक्सीपिटल लोब में जो है जो है वो दर्द होता है, या फिर उसने बोल दिया कि घर में छोटे बच्चे हो या कोई भी हो, सबके मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, तो मैं बोलूंगा कि इसका मतलब यह है कि उस घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, फायर एलिमेंट जो है वो वीक है। अब मैं पहला रेमेडी करूंगा कि मैं जो मैंने वो यंत्र जो के तौर पे बनाया कि जिसमें कि आदित्य हृदय स्तोत्र और वो सब साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाला लिखा हुआ है, तो वो मैं वहां पर अप्लाई करूंगा।
और उसकी एनर्जी चेंज होगी, अगले दिन फिर से जो है मैं बाकी जगह के। तो इसलिए मैंने बोला कि ये 5 यंत्र जो हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और सेंटर, सबसे पहले ये 5 यंत्र लगा दें। जो बीज मंत्र जिस जिस डायरेक्शन के, आप जैसे श्रीम लिख रहे हैं तो आपने 1.25 लाख बार लिख लिया, तो उसको ईस्ट डायरेक्शन में रख दिया या सेंटर में रख दिया, सो दैट की एनर्जी का जो इन्वोकेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए। उसके बाद इस बात को देखें कि गैप कौन कौन से हैं जो फिल करने हैं। जैसे जैसे आप गैप फिल करते जाएंगे, वैसे वैसे सामने वाले की चीजें ठीक होंगी। सो मच सो दैट कि मैंने जब एक जगह वास्तु करने के हिसाब से गया था, तो जिस दिन गया था उस दिन वो, उसके पास कोई नौकरी और वो सब कुछ नहीं था। जिस दिन मैं वहां से चलने लगा, उससे 2 दिन पहले जो है, जब तक सारी वास्तु रेमेडी पूरी हो गई थी, सडनली एकदम से जॉब आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोसेस जो है 5-7 दिन के अंदर ही काम कर देता। हो सकता है कि उसकी प्लानिटरी पोजीशन भी ठीक हो रही हो सकता है वो पिछले इतने टाइम से एफर्ट कर रहा हो। लेकिन जैसे ही एक थ्रेशोल्ड एनर्जी मिली, जैसे रॉकेट को एक एनर्जी उड़ने के लिए चाहिए होती है, स्कूटर को भी पहले रेस देनी होती है, कार को भी रेस देनी होती है, तो वो जो इनिशियल स्टार्ट करने की जो एनर्जी होती है, जब तक वो नहीं आती है तब तक हमारा जो रिजल्टेंट वास्तु है वो खड़ा नहीं होता। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी बताइए। सर एक क्लैरिफिकेशन है, आई वाज जस्ट वाचिंग योर वीडियोस, आई मीन लेकर पे। तो लक्ष्मी चिन्नी जी ने अपने पूरे घर में किया, और शी वाज सेइंग कि हर उसकी उनकी एनर्जी जो है पूरे घर की 16,000 आ रही है, एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस विच वी हैड डिस्कस्ड। तो इसका मतलब यह है कि उनका जो 16,000 है, इट्स मच बियॉन्ड 16,000 बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बोविस। तो इट वाज शोइंग 16,000। नहीं, लिमिटेशन ऑफ बोविस की बात नहीं है ना। अगर गिर नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 16,000 एनर्जी है। वही पूछ रहा हूँ ना कैन। गिरने का मतलब यह है कि इट इज बियॉन्ड 16,000। ओके। जो बीज मंत्र लगाने का जो मैं बात बोल रहा हूं, उसका जो पूरा पार्ट जो है वो काम ही, अगर वो एनर्जी डेप्लीट हो रही है किसी भी कॉर्नर की, तो इसका मतलब कि हमने रेवेन्यू, ओ सॉरी, एनर्जी लीकेज पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं करा है। और जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो वो टाइम तो निकल जाएगा, बट वो टाइम के बाद एनर्जी ड्रॉप होगी। तो इसलिए मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। और जिस तरह से सब लोग करते हैं मार्केट में, वो एक अलग अप्रोच है। ये दैट जैसे राजश्री मैडम है, राजश्री ठीक मैडम है। को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वात रोग होता है। वात रोग का मतलब हो गया कि ये जो है ये एयर एलिमेंट का डिस्टरबेंस है। एयर एलिमेंट का डिस्टरबेंस का मतलब हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो राजश्री मैडम जी की सैटर्न नॉर्थ वेस्ट, और तीसरा हो गया हमारा विशुद्धि चक्र। इसमें सबसे पहले एक में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे करके प्रॉब्लम इमर्ज हुई होगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? फिर जब आप वास्तु देखते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट राइट साइड में एनर्जी लो है, तो घर में पहले जो है वो मेल मेंबर्स बीमार पड़ेंगे। अगर इससे लेफ्ट साइड की एनर्जी लो है, तो फीमेल मेंबर्स बीमार पड़ेंगे। तो किसी भी पॉइंट पर जब हम एनर्जी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे इफ्स और बट्स होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? लेट मी तो रीकैप। जो अभी आप बोल रहे हैं कि ये मंत्र लिखने के बाद वास्तु एज पर एनी वास्तु विशेष है कि प्रॉब्लम वैसी रहेगी, बट
अपने को इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एनर्जीज ऑफ प्रॉब्लम मंथ, राइट? वैसी प्रॉब्लम वैसी रहेगी, मतलब वो उसने बोला नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो मैंने टॉयलेट थोड़ी हटा दिया। हाँ, अगर वो ये कह रहा है कि आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में ही रहा, नॉर्थ बट ईस्ट उसका में इफेक्ट नहीं टॉयलेट होएगा, होने की वजह से एनर्जी उसका जो है वो कम ही होगा। राइट? तो उसका जो कम एनर्जी है वो कम एनर्जी के तौर पे ही मैं कह रहा हूं कि हम उस कम एनर्जी वाले जोन की एनर्जी ही बढ़ा देंगे। तो आइडियली सबसे पहले उस वास्तु विशेषज्ञ को ये बोलना चाहिए कि पहले आप मुझे ये बताओ कि मेरे कौन से एरिया में कितनी एनर्जी है। जब तक आप वो नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आप जो है दूसरे तरीके पे आते हैं। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और चक्रा। अब आप सबसे पहले ये बताइए मेरे को, लेकर एंटीना से मेजर करके किसी भी व्यक्ति को रैंडमली ले लीजिए, चाहे अपने आप को ले लीजिए, इन तीनों की रिस्पेक्टिव एनर्जी कितनी है। स्वर्णदीप जी का ले लेते हैं। जी नहीं थी। ठीक है राजेश जी, लेकर एंटीना से आपने तीन सवाल पूछने हैं कि इनका एस्ट्रोलॉजी की कितनी एनर्जी आ रही है, वास्तु की कितनी आ रही है, चक्रा की कितनी आ रही है। सर इन तीनों का परसेंटेज में बताना है मुझे? नहीं, आप लेकर एंटीना बोवी स्केल से तो क्वांटिटी में बताएंगे ना। ओके। सर एज पर द बोविस मीटर, एस्ट्रोलॉजी आ रहा है 6,000, चक्रास आ रहा है 9, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी 6,000, चक्रास आ रहा है 9,500, 9,500, एंड वास्तु इज 4,000। वास्तु इज 4,000। अब जो है आपने वहां पर कितना स्ट्रीम रख रखा है।
ईस्ट में मैंने दिया है 75, करीब 90,000। ओके। अगेन सर, ये रीडिंग फिर सही नहीं आ रही, कहीं कुछ गड़बड़ है। सर अभी आपने कहा था वास्तु जो है इट विल शो दैट, बट बिकॉज ऑफ द मंत्रास इफेक्ट ऑफ वास्तु विल नॉट बी देयर। नहीं 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 सर, जो यंत्र है, ये मंत्र जो है वो तो ऑलरेडी वहां पर लगा हुआ है ना, जहां हाँ पर हाँ। भी ये बैठे हैं इस समय। मतलब तो वहां मैं पर वेस्ट अगर कैसे करूँ? 80-90 हजार बीज मंत्र लिखकर रखा हुआ है तो वो एनर्जी तो पता चलेगी, चलेगी ना। मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम बोले थे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, टॉयलेट वहीं रहेगी बट उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। नहीं सर, फर्क हो गया, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो गया। आई अच्छा। सेड जब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं, तो मेरे यहाँ वास्तु वाला जब आता है वो बिना एनर्जी मेजर किए आता है। वो मेरे हम्म। नेगेटिव्स देखता है, जस्ट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेगेटिव। ही डजंट मेजर द एनर्जी बिफोर पुटिंग एनी मेजरमेंट टू इट। ओके। चलिए अब इसका दूसरा दूसरा पार्ट करते हैं, अभी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। स्वर्ण जी, आपने अपने आप को छूना है, ठीक है, और अपने आप को तौरेत्रिक के महालक्ष्मी मानकर छूना है। आपके पैर जमीन छू रहे हैं, तौरेत्रिक के अपने आप को तौरेत्रिक के महालक्ष्मी विराट स्वरूप, जो मर्जी उसके तौर पर टर्मिनोलॉजी वाइज वो मान रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये जितना हम्म। भी सेलिशियल वर्ल्ड है वो हम्म। तौरेत्रिक के महालक्ष्मी के इर्द गिर्द ही है। हम्म। 2 मिनट लीजिए, अपने आप को वो करिए, इन्वोक करिए विराट ठीक स्वरूप के तौर पे। है। जी सर। गोइंग बियॉन्ड, मैं मेरा पॉइंट बियॉन्ड समझा सिक्स, मैं। हाँ बियॉन्ड 16,000 जा रहे हो। मेरा पॉइंट ही सिर्फ कहने का ये था कि जो हमारा एनर्जी मेजरमेंट है वो रियल टाइम होता है। उस रियल टाइम में जैसे ही मैं अपने अंदर डिविनिटी के तौर पे या उस कनेक्शन के तौर पे जहां बीज मंत्र लिखे हुए हैं उसको इन्वोक करता हूं, रीडिंग्स चेंज हो जाती है। एंड यहां पर मैंने कोई डिस्टेंस हीलिंग नहीं करी। जो व्यक्ति है जिसको आप मेजर करने गए उसने अपने अपना इन्वोकेशन चेंज कर दिया। तो आपकी ग्रह दशा कितनी भी एडवर्स हो, आपका घर का वास्तु कितना भी एडवर्स हो, आपके चक्रास कितने भी एडवर्स हो, द मोमेंट आपने अपने आप को विराट वाले तौर पर इन्वोक करा और उसी तरह से ट्रीट करा। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, हिरस में बोल देते हैं, नहीं मैं तो अपने आप को विराट मानता हूं। भाई तेरे हरकतें तो नहीं लग रही कि तू विराट वाली चीजें कर रहा है कोई सी भी। तो तो वो जो एस्पेक्ट है, मानना और उसी तरह से बिहेव करना, तब आप देखेंगे कि ये एनर्जी बॉडीज इतनी फास्ट चेंज होती है। क्योंकि मैंने ये चीज डीआरडीओ के साथ में हैदराबाद में की थी। इधर आरती हीलिंग कर रही थी, उधर हमने उसकी एनर्जी को मेजरमेंट देख रहे थे क्रिलियन कैमरा के ऊपर। इंस्टेंट रीडिंग चेंज हो रही थी। तो ये मेरा कहने का पार्ट है कि मैंने जब महालक्ष्मी का ध्यान करा, मैंने महालक्ष्मी के 1,000 बीज मंत्र लिखे, पूरे मन से लिखे, उसके सारे नॉमेनक्लेचर को फॉलो करा, उसको गाइडेड मेडिटेशन करा के 10-20 लोगों के ऊपर टेस्ट करके देखा। जब वो सबको पता, मतलब सबने वैलिडेट कर दिया कि नहीं मुझे इसमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए, एक दो जने ने गलत हो, इसका मतलब मेरे काम करने में कमी है।
तो अगर मैंने काम करा है तो किसी एक को भी दिक्कत नहीं हो सकती है, चाहे भले ही दुनिया की सारी दिक्कत वहां पे मौजूद हो। बट अगर वो वाली एनर्जी हमने इन्वोक कर दी तो वो दिक्कत नहीं आ सकती है। तो जब मैंने वो 1000 बीज मंत्र लिखे महालक्ष्मी के और वो साउथ ईस्ट में रखे तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ने के बाद दूसरा जो पैरामीटर है वो है एनर्जी बैलेंस का। तो मैंने कहा जी मेरे को जो है वो लक्ष्मी जी के साथ में कुबेर की एनर्जी को भी रखना चाहिए, या साउथ वेस्ट में गणेश जी की एनर्जी को भी रखना चाहिए। रख लो गणेश जी की एनर्जी, कोई आफत नहीं लग रही। बट गणेश के साथ में रिद्धि सिद्धि हो, गणेश के साथ में कार्तिकेय हो, कार्तिकेय के साथ में जया विजया, या वो देवसेना वल्ली, जो भी आप नॉमेनक्लेचर के तौर पे यूज करते हैं, सो दैट कि आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस्ड हो। कुबेर की बात करी तो कुबेर की पत्नी जो है उसका भी वहां पर इन्वोकेशन होना चाहिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब मैं इस तरह से उस एनर्जी बैलेंस को ध्यान करता हूं तब मेरे यहां प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमारे यहाँ कोई शनिदेव की पूजा कर ले, कोई हनुमान जी की पूजा कर ले, कोई साईं बाबा की पूजा कर ले, एक एंटिटी को पूजा करने से एक एलिमेंट स्ट्रेंथन हो जाएगा, लेकिन दूसरा तो वीक होगा ना। भाई पता चला घर में तो शादी है लेकिन सारे छड़े आ गए, मतलब कोई भी वाइफ के साथ नहीं आया, तो वो शादी होगी कैसी? हम उस शादी को बोलेंगे क्या कि मतलब बारात तो है, बोले जी भूतों की बारात है, बाकी यहाँ पर कोई वैसे नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए मैंने बोला एनर्जी, मतलब हम वास्तु में हर क्वाड्रेंट का एनर्जी चेक करें। हर क्वाड्रेंट की एनर्जी चेक करने के बाद उस एनर्जी को बैलेंसिंग फैक्टर वहीं पर हो। अब आप कह सकते हैं भाई हनुमान जी ने तो शादी नहीं करी, अब किसको बिठाएं? नहीं, हनुमान जी को बिठाएंगे तो उनके साथ में केसरी और अंजना देवी को बिठाएंगे, तो वो कॉर्नर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। एयर एलिमेंट की बात करी तो गायत्री महामृत्युंजय दोनों को बिठाएंगे, तो वो एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हमारे को फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स का मतलब जब आप घर में गए किसी भी घर का वास्तु करने के लिए, वहां पर ऑब्जर्व करिए कितने मेंबर्स हैं। हर मेंबर का डिजीज पैरामीटर पूछिए कौन कौन सा है। सक्सेस पैरामीटर पूछिए। घर में गए और पता चला कभी कोई बर्प कर रहा है, कभी कोई फार्ट कर रहा है, तो बोले जी ये घर का एयर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, डाइजेशन ठीक नहीं है, फायर एलिमेंट की डिस्टरबेंस है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब आप किसी घर में गए, वो घर के जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो अपने आप ही बता देंगे कि यहां पर घर में कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। बाकी सारी चीजें केवल वैलिडेशन की होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कितने साल से वहां पर रह रहे हैं? उस टाइम फ्रेम से जब से वहां रह रहे हैं, गुड इवेंट्स कितने हैं, बैड इवेंट्स कितने हैं? गुड इवेंट कब हुआ, बैड इवेंट कब हुआ? तो जब आप इस तरह से उस एक एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तब आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम है कहां पर। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा? किसी भी घर में जाने पर चार जो हैं वो लोग हैं, और चार लोगों के हिसाब से उसकी एनर्जी देख लीजिए। चार फैमिली मेंबर है, चारों फैमिली मेंबर्स का एनर्जी कितना है उसको मेजर कर लीजिए। मेल मेंबर्स की एनर्जी कितनी है, फीमेल मेंबर्स की एनर्जी कितनी है? अगर फीमेल मेंबर्स की एनर्जी वीक है, डिजीज्ड है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि उस घर का फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है।
मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब आप इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे एक एक पॉइंट को, इसलिए मैंने वो क्वेश्चनर बना कर दिया। वो 270 क्वेश्चन इसलिए थे, वो 30 into 90 क्वेश्चन है, 30 into 9, सो दैट कि आपको रैंडमली आइडिया होना शुरू हो जाए कि यहां पर क्या चल रहा है। मतलब वो जन्मपत्री जो देखना जानता है, जो चक्रा मेजर करना जानता है, जो वास्तु करना जानता है, वो तो अलग बंदा हो गया ना। क्या विदाउट एनी डोमेन नॉलेज, विदाउट एनी डोमेन एक्सपर्टी, आप इस बात को देख सकते हैं कि यहां पर क्या प्रॉब्लम है? मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? अब उस पॉइंट को जब आपने पहली चीज की, उसको डायग्नोस्टिक्स के तौर पे आपको पहले पकड़ना है, तो पकड़ने के लिए आपको क्वांटिटी ऑफ बीज मंत्र को लिखना है और फिर देखना है कितना चेंज आया। अब आपने 9 के 9 ब्लॉक्स की एनर्जी मेजर कर ली, वहां पर जो है एक ब्लॉक में आपने जो है वो श्रीम लिखा 1.25 लाख बार और रख दिया वहां पर। अब ईस्ट डायरेक्शन में इसको रखने के बाद आपके घर के वास्तु एनर्जी में कितना चेंज आया? अगले दिन उसको मेजर कर लीजिए। चेंज तुरंत होता है, बट फिर भी स्टेबल होने के लिए जो है कम से कम 20 से 25 मिनट का गैप होना चाहिए रीडिंग्स में। और कोई चीज भी लगाए बिना सिर्फ वो चीज को उस कॉर्नर में रख दीजिए और फिर एनर्जी मेजर करना शुरू करिए। मान लीजिए मुझे 10 यंत्र लगाने हैं, तो पहले तो मैंने बेस बिना कुछ लगाए एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके चीजें डालते गए। किस किसने फॉर्म भर रखा है? वास्तु वाला फॉर्म किस किसने अभी नहीं भरा? स्वर्ण जी ने मैंने भर भरा। रखा है, राजेश जी ने नहीं भरा, सुनील जी ने भर दिया। हाँ। अच्छा, आपने भेज भी दिया मेरे को? नहीं भेजना, भेजता हूँ कल। तो फिर तो मेरे लिए तो अभी नाम ही नाम है ना आपका। तो ये संदीपा जी ने भेज दिया। नहीं सर। बहुत बढ़िया। नहीं, मेरा मंडे से लेवल 4 की क्लास शुरू हो जाएगी, तो मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ भाई। सर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ उसको। तो ये इतने सारे लोग हैं, किसी की भी हेल्प ले लीजिए। उनको बोल दीजिएगा आप आओगे मथुरा में, दर्शन करा दूंगे आपको, पहले मेरे जल्दी से फॉर्म हाँ फिल जी। करा दो। सब आ जाओ सर सब आ जाओ, सबके साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो मतलब फॉर्म फिलअप कराने के लिए कह रहा हूँ कि मतलब इंसेंटिव भी बना दीजिए कि जो मेरा फॉर्म फटाफट फिलअप कराएगा तो। पूरे गोवर्धन पर्वत के दर्शन। हाँ परिक्रमा भी कराऊंगी परिक्रमा से याद आया, एक बार हमारे गुरुजी का एक वो शिष्य था, वो वहीं पर रहता था। वो कौन सी जगह है, मथुरा से पहले कोसी नहीं। कोसी भी है सर। हाँ, तो वो कोसी ही होगा फिर। वो वहां पे वो हम्म। कोसी में उसका आश्रम था, वो वहां रहता था। और वो टाटम्बरी कहते थे उसको, मतलब वो टाट पहन कर ही घूमता था वो कहीं भी। हम्म। तो अब मैं गया परिक्रमा करने के लिए। अब वहां पे क्या होता है ना, लोग चाय पी के कुल्हड़ वुल्लड़ भी फेंक देते हैं वहीं सड़क पर ही, नंगे पैर हाँ जी वही परिक्रमा कर रहा ऐसे ही था। होता है। तो मैंने अपना पूरी परिक्रमा करी। और जब मैं वो कौन सा कुंड है वो, जो गंगा जी जहां पर है, वो कुंड कौन सा कहते हैं वो, जो आधा हिस्सा जहां पे पूरा होता है वो, पता नहीं सर, इतना तो मानसी नहीं गंगा, पता। मानसी हाँ गंगा। जी मानसी मानसी गंगा है। ठीक है। मेरी तो आगरा। वृंदावन में है सर वो। हाँ, तो मतलब मैं गोवर्धन की परिक्रमा की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो जो है वो मानसी गंगा में अपना स्नान वगैरह करके हम अपना बाकी आधा हिस्सा पूरा कर रहे थे, इतने में मेरे को कुल्हड़ वगैरह कोई चुभ गया पैर में, तो बहुत तेज दर्द हुआ। तो मैंने वो रस्सी क्या कहते हैं, रिक्शा को बुलाया, उसमें बैठा और मैंने अपना बाकी आधा जो है
परिक्रमा उसको पूरी कर ली। अब पूरी करने के बाद वो जो साधु था उसके यहाँ पर गया मैं। तो वो साधु के वहां पे और भी बहुत सारे लोग थे, हमारे साथ 3-4 जने थे, तो हम सारे जने। तो बोले, अरे महाराज जी देखो, ये गौरव तो जो है आधी परिक्रमा इसने पैदल करी और आधी रिक्शा से करी। अब वो साधु जी महाराज जो है वो मेरे उसमें, अरे तूने तो भैया कुछ ना कमायो, सब वहीं के वहीं दे आयो। मैंने कहा भाई मैं, अच्छा मैं तो मैं ही हूं, मतलब मेरे को उसमें थोड़ी है। मैंने कहा जी मुझे एक बात बताओ, मैं आपके आश्रम में आया, मैं रिक्शा से आया, पैदल आया, हवाई जहाज से आया, गाड़ी से आया, आपको इससे क्या मतलब है? सही आप बात। मुझे ये बताओ कि जी अगर आप इस बात से प्रभावित हो रहे हो कि मैं आपके आश्रम में हेलीकॉप्टर से आया हूं, तो मतलब इसका मतलब तो आप मेरे काम के हो ही नहीं। मैं कैसे आया उसका। अब वो सारे के सारे चुप हो गए कि हाँ भाई ये जो है, ये पॉइंट पे इसको क्या बोलो और क्या करो। तो कहीं ना कहीं जितनी भी मान्यता और एक्टिविटी है, वो सारी की सारी जो है, सिर्फ आपने 1 सेकंड कैसे अपने आप को टच करा है, बस सारा खेल उतनी देर में ही चेंज हो जाता है। और ये तमाम जगह है। एक वो थे संत ज्ञानेश्वर, तो संत ज्ञानेश्वर के लिए जो स्टोरी सुनाते हैं, वो ऐसा है कि वो संत ज्ञानेश्वर जो है वो वेद के उसमें कुछ बात कर रहे थे। तो वहां बड़े सारे वेद के पंडित आए और उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को बोला कि आप बड़े अपने आप को विद्वान समझते हैं, कि आप कोई वेद के वो है, विद्वान है, जो आप बोलेंगे वही ठीक होगा। बोले भाई वेद है, ये प्रकट हुआ है, ईश्वर के मुख से प्रकट हुआ है, ये कहीं से भी अपने आप को प्रकट कर सकता है। और उसके बाद वहां पर एक भैंसा खड़ा था, उन्होंने भैंसे की गुदा पे हाथ मारा, और वो भैंसे का मुंह नहीं, गुदा से वेद पाठ शुरू हो गया। तो सारे जने वहां से भाग गए, डर के मारे कि ये पता नहीं कौन सा तांत्रिक आ गया, क्या हो गया उसके तौर पे। तो कहने का मकसद ये है कि ईश्वर को अपने आप को प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। शर्म तो हमारे लिए है ये, जिससे एक एक पार्टिकल बना है, मतलब कोई एक चीज ऐसी हो जो ईश्वर से ना प्रकट हुई हो। तो वैसी पूरी सिचुएशन में हम ईश्वर के होने का प्रूफ मांग रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हम उतने लॉजिकल नहीं हो पा रहे। अदरवाइज तो ये पूरा पार्टी फर्क हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि वास्तु और इसकी एनर्जी जो है, जब आप बीज मंत्र लिखते हैं और लिख के उस दिशा में रखना शुरू करते हैं, उसका मतलब ये है कि उस दिशा से वो नेगेटिविटी अपने आप ही दूर जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नेगेटिविटी ना हो। सर, रजनी मैम, आपको कितने दिन हो गए दर्शन करते हुए? क्या? आपको म- ये दर्शन करते बहुत हुए कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए सर। नवरात्रि से पहले से। शुरू हो गया था। अब आप ये बताइए, जब से आपको वो दर्शन शुरू हुए, घर में खराब चीज क्या क्या हुई? कुछ नहीं सर। दैट्स इट। जैसे जैसे आप जो है उस डोमेन में एंट्री करते जाएंगे, चीजें खराब होनी ही रिवर्स हो जाएंगी। अगर कहीं पे रिवर्स नहीं हो रही है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप उस डोमेन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, टच नहीं कर पा रहे। तो मदर एंड चाइल्ड के तौर पे वो जो क्वेश्चन आंसर मैंने देखे थे, वो मुझे इसीलिए बहुत अपीलिंग लगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो मदर नहीं है। तो जब आप उस बाइफरगेशन में टच ही नहीं कर पा रहे, कि आपने अपने आप को टच करा, अब मदर भी तो मैं ही हूं, क्योंकि बना मैं उसी से हूं। तो जैसे ही मैंने अपने आप को उस प्योरिटी के साथ में टच करा, इंस्टेंटली मेरी सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। तो पनिशमेंट मिले तो जी। राजश्री मैडम बताइए। सर मेरा सर है ना पीछे के साइड बहुत हेवी था, तो मैं ऐसे 5-10 मिनट से कर रही थी ना, तो मुझे अभी बहुत एनर्जी लग रहा है, हल्का लग रहा है। दर्द आया क्यों, पहले तो ये वाली बात होनी चाहिए ना। क्या क्या सर?
दर्द आया ही क्यों, पहले तो इस बात का जवाब होना चाहिए ना। अच्छा। इतने दिन हो गए सारी चीजों में हाई एनर्जी पे बात करते करते, नवरात्रि के मेडिटेशन भी हो गए, कुल मिला के अब तो बस ऐसे एकदम से खड़ा होना चाहिए झटके से, ये बहुत हो गया, चलो बाहर यहां से, कोई अब सर आपने बीमारी यहाँ पर बराबर नहीं बोला, मेरा रुकेगी। नॉर्थ वेस्ट है ना, मेरा कट है। घर में मेरा है? नॉर्थ वेस्ट कट, नॉर्थ वेस्ट मेरा घर में कट है सेंटर से। कटे मतलब? कट मतलब सेंटर से मेरा हॉल से जो जाता है ना, वो साइड में वो एक रूम है ना, तो उसमें मतलब जैसे साउथ वेस्ट के साथ पूरा लगता है फ्रेम में, तो वो फ्रेम में नहीं आता है रेक्टेंगल में, वो है ना साइड में कट हो जाता है, मतलब है ही नहीं वो पार्ट। तो जो पार्ट नहीं है उसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा ही होगा। एक नॉर्थ वेस्ट। लिफाफा वहां पर बीज एक मंत्र का रख मिनट, दीजिए। क्या रखूं सर? एक मिनट। जितने भी बीज मंत्र लिखे हैं, थोड़े से बीज, आधे बीज मंत्र, कितने बीज मंत्र लिख चुके हो आप अभी तक? मैं अभी सर 40-50 हजार ही लिख पाई, मैं थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ सर, हाथ दुखता है तो इसके लिए। 40-50 हजार के लिए कह रहा हूं, तो उसमें से 10,000 बीज मंत्र जो है वो वहां नॉर्थ वेस्ट पे रख दो। अच्छा। जो कट है, जहां जिस जगह कट है, जिस पॉइंट पे कट है, उस पॉइंट पे एक लिफाफा रख के वहां लग दो ना आप। कट अच्छा खत्म। ठीक है सर। और मृत्युंजय और वो देवी का चित्र लगाओ ना, आप मृत्युंजय वो वाला, गायत्री मंत्र। मैं नॉर्थ वेस्ट का तो मैंने यंत्र ही बना के दे रखा है ग्रुप में। हाँ सर। तो सर। बस उसके हिसाब से वही रखना है बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर, जी जी। साउथ में किचन नहीं रहना है क्या सर? नहीं, साउथ साउथ में किचन, डायरेक्शन में किचन अगर साउथ में किचन आ रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। साउथ ईस्ट टेक्निकली होता है किचन के लिए, बट फ्लैट पूरा में क्या साउथ नियम में, लेना। पूरा साउथ के डायरेक्शन में किचन है सर। उससे मैडम, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज कहाँ पर है। किचन में जब आप खाना पकाते हैं, हम्म। उस समय आपका मुंह साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। वो साउथ को ये होता है सर। हाँ, तो अगर साउथ में मुंह हो रहा है तो वो गलत है। अब उस गलती को रिवर्स क्या करना है, जिधर की तरफ आपका मुंह है उधर 10-15 हजार 20,000 श्रीम लिख कर रख दीजिए सामने, या वो यंत्र रख दीजिए सामने जो साउथ, साउथ ईस्ट वाला जो यंत्र है, साउथ वाला। एक वहां पर महालक्ष्मी का चित्र लगा दीजिए। ओके सर। सर आपने साउथ ईस्ट का वो यंत्र दिया है? मैं तो सारे दिए मैडम, ग्रुप में दे रखा है, देखिए। क्योंकि हमारे थैंक यू सर। साउथ ईस्ट में किचन है, और किचन में वहाँ सिंक है। बिल्कुल सेम टू सेम। साउथ ईस्ट में किचन है, और मतलब बेसिकली ये कॉर्नर है साउथ ईस्ट, और वहाँ पे सिंक है, वहाँ पे आरओ का वो पानी वानी का सब। ये मैंने फिर से शेयर कर दिए, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सेंटर। इसके ठीक उस पे जो है प्रिंट आउट निकाल के, और फिर आप इसको देखेंगे। एक मैंने वो ब्लैक एंड व्हाइट शेयर करे थे, जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है कलर्ड वाले से, क्योंकि ओके। बाद में बनाया था। वो लैमिनेट करके लगाना है वहाँ? नहीं, लैमिनेट नहीं होगा, थिक गोल्डन शीट पे प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा इसका। ओके। सर वो ब्लैक एंड व्हाइट का गोल्डन शीट में प्रिंट आउट निकालना है। ब्लैक एंड व्हाइट का गोल्डन शीट पे प्रिंट आउट निकलना है। ब्लैक एंड व्हाइट वाला मैंने बाद में बनाया था, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। ओके, थैंक यू सर। तो इसलिए मैंने वो मतलब शेयर तो सारे ही कर देता हूं मैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी पहले से शेयर्ड है, और कलर्ड वाला भी होता है ना। वो कलर्ड कभी अच्छा नहीं लगता, तो वो आदमी कहता है इसको क्या कराना है, जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला है इसको क्या करेंगे, कलर्ड वाले को ही रखते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि उसकी एनर्जी ज्यादा है, मेजर कर लीजिएगा। उसको लगाने के बाद बहुत अच्छे वो प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स हैं। तो कलर्ड वाले लगाए। है जी। सर, सर कलर्ड दोनों भी कलर्ड रख वाले सकते लगाए। हैं?
कलर्ड वाले ही लगा रखे हैं ना आपने, हाँ ब्लैक एंड हाँ। व्हाइट वाले नहीं टच करे ना, भेजे तो मैंने दोनों ही थे। मैं ह्यूमन साइकी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मतलब वो जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसकी एनर्जी एकदम से नहीं कम है। गुड वन। सही है। सर दोनों रख दें तो? दोनों रख दो मैडम। वो कोई यंत्र थोड़ी कुछ बोलेगा, हाँ सर, मैं एनर्जी इसीलिए बढ़ाएगा। पूछ रही हूँ, दोनों रख दे तो कोई मेरे दिक्कत तो वाले नहीं? प्रोसेस में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी जैसा नहीं होता कुछ भी। दोनों रख दो और ज्यादा उसकी एनर्जी के तौर पर होगा। बट मैं जो बताना समझाना चाह रहा हूँ वो ये बताना समझाना चाह रहा हूँ, एनर्जी जितनी बैलेंस्ड होगी अक्रॉस ऑल क्वाड्रेंट्स उतनी स्टेबल रहेगी। एक फ्लैट के अंदर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सारे जो टॉप के तीन चार एक्टर हैं सारे एक साथ नहीं रह सकते। सबको अपनी स्पेस अलग अलग बनानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि इसको ध्यान रखना। चलिए मैं डॉक्टर आरती को हैंड ओवर करता हूँ। सर मैं अभी ये क्लास होने के बाद बोलिए आ, बोलिए। हाँ, क्लास होने के बाद मैं देवी की मंदिर में जाके दर्शन लेके आती हूँ। परफेक्ट है। दोनों जाए। राइट। हम्म।
सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है मैम। बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। स्टार्ट करें? फीलिंग डिप्रेस्ड? जी डन। It was very soothing. I just felt myself blooming like a lotus, and from the universe, a lot of golden nuggets were coming, falling on the lotus. It was very soothing and relaxing feeling. Absorb. Thank you. Thank you. जी संदीपा मैम। अच्छा लग रहा है। Absorb. थैंक यू सो मच। Thank you. जी मैम, रजनी मैम। बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। जी स्वर्णदीप सर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी काम स्टूडियो। यहाँ पे हल्का हल्का टिंगलिंग सेंसेशन था, मतलब आई एम फीलिंग वेरी गुड। गुड। एब्जॉर्ब।
थैंक यू सर। जी शिवांगी मैम। वेरी गुड, वेरी काम एंड सूदिंग। कल रात को गरबा करके आई। बहुत बढ़िया। It was good. I mean, I didn't normally I will not be able to do so much, but I did little longer with pain free. गुड Thank you. अच्छा थैंक यू। जी लक्ष्मी मैम। हाँ, सभी चक्र में एनर्जी फील हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। गुड एब्जॉर्ब, थैंक यू मैम। जी राजश्री मैम। मैम मुझे तो मतलब सर के तलवे से लेके मतलब सर तक पूरा एनर्जी ऐसा लग रहा था दौड़ रहे हैं अंदर शरीर के अंदर, और बहुत अच्छा लगा। अभी आज के दिन मुझे बहुत अच्छा लगा अभी के टाइम। गुड एब्जॉर्ब। मम्मी को भी मुझे अच्छा लगा। गुड थैंक यू एब्जॉर्ब, मैम। थैंक यू। जी प्रिंसी मैम। मैम बहुत लाइट लग रहा है। गुड एब्जॉर्ब करें, थैंक यू। आज प्रीति मैम नहीं है। यस नहीं है। जी सुनील सर। मुझे अच्छा लगा, एनर्जी, विशुद्धि, स्वादिष्टान, मणिपुर और अनाहत में काफी महसूस हुई। उसके साथ ऑक्सीपिटल लोब्स के आसपास और आज्ञा चक्र में महसूस हुई। थैंक यू। गुड एब्जॉर्ब, थैंक यू। जी अर्चना मैम। अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।